तहव्वुर राणा जैसों को एयरपोर्ट से लाते ही कुछ बात नहीं होनी चाहिए, सीधा फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए और ऐसी मौत देनी चाहिए उससे 10 आतंकवादी और सुन्न हो जाएं कि अगर हमने भारत में जाकर के आतंकवाद फैलाया तो उसका अंजाम क्या होगा। ये जो महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये बाकायदा पाकिस्तान के एजेंट हैं। इन्होंने 1948 में खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन किया। आतंकवादियों को जिन्होंने हमारे वायुसेना के प्रमुख को दिन दिहाड़े गोली मारने का काम किया हो, जिन्होंने गिरजा टीकू जैसी बहन को आरे से काट करके पहले बलात्कार करने का ऐसा घिनौना काम किया हो, जिन्होंने हमारा तिरंगा जलाने का काम किया हो, जिन्होंने हमारी सेना के जवान को शहीद करने का काम किया हो, उनको अगर प्रधानमंत्री आवास में बुला करके कांग्रेस कार्यकाल में सम्मान दिया जाएगा तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। पहले हम देखते थे हमारी सेना के जवानों को ले जाते थे, उनकी गर्दनें काट करके वहां से फुटबॉल खेलते हुए वीडियो आती थी। आज काहे नहीं आती? आज पाकिस्तान के आतंकवादी जो घुटनों के बल बैठे होते हैं और उनको पड़ रही होती है बेल्टे ही बेल्टे, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई हो रही होती है। अगर 11 साल के अंदर एक आतंकवादी आया, दूसरा हमारी सेना का जवान वापसी आया, कतर से 7 सैनिक फांसी की सजा रुकवा करके आए, ये कोई शौर्य से कम नहीं है हमारे लिए। क्या नाम है सर? राहुल मेहता। राहुल जी, जैसे कि 26/11 वाला हमला हमारा पूरा देश देखा और जो है पूरा मुंबई जो है हमारा दहल चुका था, लेकिन जैसे जो उसका मास्टरमाइंड था तहव्वुर राणा को जो है भारत लाया जाता है, राजनीतिक पार्टियां उस पर रोटी सेकना शुरू कर देती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो सबसे पहले मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहेंगे कि विदेश नीति हमारी एक और बार कारागार साबित हुई। जहां पहले आतंकवादियों को बिरयानियां खिलाई जाती थी, आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे 12 बजे कोर्ट खुलवा दिए जाते थे, आतंकवादियों को मनमोहन सिंह जी बुला करके कांग्रेस के टाइम के प्रधानमंत्री जो चुने गए वो आतंकवादियों को अपने घर आवास में बुलाया करके सम्मान देते थे। वहीं आज आतंकवादियों को अगर वो विदेश में भी जा करके छुप जाते हैं, भारत में आतंकवादी गतिविधियां करके उनको भारत में ला करके घोर दंड देने का न्याय जो उन शहीदों को देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। आज तहव्वुर राणा को आज एयरपोर्ट पे वो उतरा है और देखिए कितनी सुर्खियां हर न्यूज चैनल पे ये चल रही है, लेकिन वहीं विपक्ष के नेताओं को जहां बोलना चाहिए कि हमारी कांस्टेबल जो थे जो शहीद हो गए कसाब को पकड़ते थे, आज उनको न्याय दिलाने की बात है। ऐसे तहव्वुर राणा जैसों को एयरपोर्ट से लाते ही कुछ बात नहीं होनी चाहिए, सीधा फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए और ऐसी मौत देनी चाहिए उससे 10 आतंकवादी और सुन्न हो जाएं कि अगर हमने भारत में जाकर के आतंकवाद फैलाया तो उसका अंजाम क्या होगा। कह रहे हैं बीजेपी वाले वोट की राजनीति कर रहे हैं, तहव्वुर राणा को लाकर कह रहे हैं वो वोटिंग के चक्कर में जो है इसको सुर्खियों में लाया जा रहा है। इसका मतलब ये कसाब को बिरयानी खिला करके वोट बैंकिंग कर रहे थे, इनसे पूछिए। ये अफजल गुरु का जेएनयू में नारे लगवा करके वोट की राजनीति कर रहे थे। ये एएमयू हो, जामिया हो, इसमें आतंकवादियों का जो संघर्षण किया जाता है, कश्मीर में जो हिजबुल्लाह के समर्थन के नारे लग रहे थे, ये किनका समर्थन कर रहे थे? ये कौन सी वोट बैंकिंग कर रहे थे? ये भी तो जनता को जानने का क्या, बताइए ना। आज अगर आतंकवादियों को विदेशों से भारत लाया जा रहा है और आप ये देखिए वो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी टैरिफ बढ़ाया था, जिसको उसने वापसी भी ले लिया, 90 दिन के लिए रोक दिया, उस पर विपक्ष कितना हाहाकार मचा रहा था। आज से पहले ये जाकर के माथा टेकते थे अमेरिका की चौखट पे। आज हमारी विदेश नीति ऐसी है कि अगर भारत के अंदर कोई आतंकवाद फैला करके विदेशों में भी छुपा होगा तो उसे विदेशों की खानों में से भी निकाल करके लाने का काम मोदी सरकार कर रही है। विषय को लेकर तो कह रहे हैं विदेश में भी जो है दाऊद इब्राहिम भी छिपा है, उसको क्यों नहीं लेकर आते हैं? उसको भी लाएंगे, इनसे पूछिए। वो अमेरिका में नहीं है ना, वो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से ओबामा लेकर के आए थे ना लादेन को और उसको वहीं पे गाड़ दिया था समुद्र की खाइयों के अंदर, वैसे ही बहुत जल्द दुबई का जो बैठा हुआ था हमारा, जिसका नाम लिया आपने अभी, ठीक है, दाऊद इब्राहिम, मास्टरमाइंड आतंकवाद का, जो अब पाकिस्तान की जड़ों में घुसा हुआ है, उसे निकालने का काम भी बहुत जल्द भारत सरकार करेगी। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत जो है इसको लाया गया है। कह रहे हैं बीजेपी वाले तो अपनी कामयाबी बता रहे हैं। इनको बताइए कि आज से पहले आप क्यों नहीं ला पाए? आप क्यों नहीं ला पाए? उन्होंने भारत बैठे हुए अपनी विदेश नीति के तहत ही, चाहे पे वो हो किंगफिशर का मालिक जो पैसा लेकर के भाग गया था, ठीक है, उस पर भी केस चल रहा है लंदन की। उसके अंदर भारत के अंदर जितनी संपत्तियां थी विजय माल्या की सारी जब्त कर ली गई। भारत का जितना नुकसान करके गया था कवर कर लिया गया। ये हम तो नहीं बोल रहे, डाटा बोल रहा है ना, नेशनल मीडिया बोल रहा है ना, क्या वो झूठ है? ऐसे ही आतंकवादियों को लाने का काम सारा भारत सरकार कर रही है। अभिनंदन को लाने का काम भी भारत सरकार ने किया था। तुम सरबजीत को क्यों नहीं ला पाए थे? पूछिए ना। सरबजीत की गर्दन आई थी, उसकी बहन ने हर एक मंत्री के दरवाजे खटका दिए थे, हर एक
गृह मंत्री के दरवाजे खटका दिए थे, हर एक विधायक के दरवाजे खटका दिए थे। तो सरबजीत की गर्दन लेकर के आने वाले आज हमें बताएंगे भारत की कूटनीति है या राष्ट्रनीति है। ताबू राणा देश में लाया जाता है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी वोटिंग के चक्कर में उसको मुद्दा बना रही है, वोट के चक्कर में। देखिए, ये भारत का संविधान है, इसके पीछे लिखा है सत्यमेव जयते। अगर मैं बोलूंगा तो आप झगड़ा हो जाएगा यहाँ, इसलिए नहीं बोल दीजिए, झगड़ा क्यों जाए? आप संविधान लिए हैं साथ में और बोलेंगे झगड़ा हो जाएगा? अरे बोलने का अधिकार तो संविधान ही देता है आपको। आर्टिकल जो ये 14 है, 14 है, इसमें लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन फॉर ऑल। कानून के सामने सब बराबर हैं और सबके लिए ये एक ही संविधान है, पूरे देश के लिए। असल बात यह है कि आज भारत अपने असली दुश्मन को नहीं पहचानता। भारत का असली दुश्मन कौन है? भारत का असली दुश्मन है अमेरिका, और वो पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी आर्थिक सहायता देता है और कहता है जाओ कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाओ। और ये जो महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये बाकायदा पाकिस्तान के एजेंट हैं। इन्होंने 1948 में खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन किया और आज भी हम मोदी को इस बात की बधाई देते हैं कि उन्होंने धारा 370 हटा के कश्मीर से इस भारत के ताबू राणा देश में आया, राजनीतिक रोटियां सेकने की आरोप लगा रहा है विपक्ष, कह रहा है वोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको मुद्दा बना। नहीं, देखिए, एक बात है, वो भारत में आए हैं, इस भारत के संविधान के अनुसार उनको सजा मिलेगी और ये संविधान जो है बड़े से बड़े अपराधी को छोड़ता नहीं है। आपको मालूम है को कोई भी अपराधी कितना ही बड़ा सूरमा हो और कितना ही तगड़े से तगड़ा हो, इस संविधान से बड़ा नहीं है। इस संविधान से बड़ा हमारे देश में कोई नहीं है, ना तो राष्ट्रपति है, ना उपराष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, और ना कोई आतंकवादी, और ना कोई भारत का नागरिक। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसी भारत के संविधान के अनुसार काम करेंगे। दाऊद को काहे ना ले आते हैं भाई संविधान के तहत? दाऊद को लेके आएंगे। असल बात यह है कि दाऊद जो है वो छुपा हुआ, जहाँ तक हमारा ख्याल है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान जो है, अमेरिका जो है भारत से डरता है, पाकिस्तान को आगे करता है। आज पाकिस्तान को जो आर्थिक सहायता मिल रही है, पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, वो उसकी भाषा नहीं है, वो अमेरिका की भाषा है, व्हाइट हाउस के। और ये डोनाल्ड और ये जो है ट्रम्प, अब ये कूड़े का ड्रम बनने वाला है अगर इसने आतंकवाद का समर्थन किया। सरेंडर करा रहा, मैटर भूल जाते हैं, अलग चले जाते हैं। एक तरफ अमेरिका जो है एक आतंकवादी को सरेंडर करा रहा है भारत को, दूसरी तरफ कहते हैं कि डरते हैं। एक मिनट रुक जाइए, जो करा रहा है उसकी ये डिप्लोमेसी है। वो आज एक तरफ पाकिस्तान, अमेरिका जो है टेररिज्म समाप्त करने की बात करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को आर्थिक सहायता भी दे रहा है। कहाँ के लिए? क्रॉस बॉर्डर को बढ़ाने के लिए कश्मीर के। तो नहीं, आपको नहीं मालूम है। तो जरूरत इस बात की है कि हमें इस संविधान के अनुसार, इस संविधान की एकता, शांति और सद्भावना के लिए हमें इस संविधान को बचाने की आवश्यकता है। और इस संविधान को जिसने बचाया है उसका नाम मोदी है। आगे मोदी पहला इंजन है और पीछे योगी है। गली गली में जीरा है, योगी भारत का हीरा है। मैं योगी को, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाया जाता था इस देश में, उस पर बात नहीं करोगे। सभी जानते योगी जी जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, मोदी जी शासन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के। मोदी जी, एक बात है, ये संविधान के अनुसार उचित कार्रवाई होगी और मोदी हो या योगी हो, किसी आतंकवादी को बख्शने वाला नहीं है। और जरूरत इस बात की है, मैं योगी को भारत का प्रधानमंत्री बनाऊंगा ताकि भारत विकसित राष्ट्र बने। गली गली में जीरा है, योगी भारत का ही। तरह तरह के लोगों के राय हैं, तरह तरह के लोग मशवरे देते हैं। एक समय ऐसा भी था कि सही कहा गया है कि भाई बैठाकर जो है बिरयानी खिलाया जाता था, पीएम हाउस में जो है आतंकवादियों को बुलाया जाता था। अब पहले में और अब में क्या कुछ फर्क या अंतर दिखता है? देखिए, पहले आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा दी जाती थी। आज भारत के अंदर कभी हमने कोर्ट खुलते हुए नहीं देखी। अगर कोर्ट छोड़िए, लोकतंत्र का मंदिर भी चलते हुए देखा है ना रात को 2:02 पे, तो
ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देखा है जिसके अंदर वक्त संशोधन बिल लाया गया। रात को 2:28 पे राज्यसभा के अंदर भी चलते हुए देखा तो वो भी इसे देखा गया, ऐतिहासिक फैसले के ऊपर स्टंप लगा दी गई कि वक्त संशोधन बिल जो एक्ट 14 था उसको खत्म कर दिया गया, जिससे भारत की अलग अलग संस्थाओं को लूटने का काम वक्फ बोर्ड द्वारा खत्म हो गया। तो ऐसे ऐतिहासिक फैसलों के लिए जिससे भारत के लोगों का विकास हो सके, जिससे राष्ट्र का विकास हो सके, वो तो सम्मानीय है। लेकिन आतंकवादियों को फांसी रुकवाने के लिए अगर कोई सरकार कोर्ट खुलवाएगी तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आतंकवादियों को जिन्होंने हमारे वायुसेना के प्रमुख को दिन दिहाड़े गोली मारने का काम किया हो, जिन्होंने गिरजा टीकू जैसी बहन को आरे से काट करके पहले बलात्कार करने का ऐसा घिनौना काम किया हो, जिन्होंने हमारा तिरंगा जलाने का काम किया हो, जिन्होंने हमारी सेना के जवान को शहीद करने का काम किया हो, उनको अगर प्रधानमंत्री आवास में बुला करके कांग्रेस कार्यकाल में सम्मान दिया जाएगा तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। पहले हम देखते थे हमारी सेना के जवानों को ले जाते थे, उनकी गर्दनें काट करके वहां से फुटबॉल खेलते हुए वीडियो आती थी। आज काहे नहीं आती? आज पाकिस्तान के आतंकवादी जो घुटनों के बल बैठे होते हैं और उनको पड़ रही होती है बेल्टे ही बेल्टे, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई हो रही होती है। आज सरबजीत भी अगर गलती से लैंडिंग कर जाता है तो सम्मान पूर्वक 24 घंटे में आता है और पाकिस्तान का कैबिनेट का मंत्री अपने कैबिनेट संसद भवन के अंदर पाकिस्तान के खड़े होकर के बोलता है कि मुख पे पसीना आ गया था, पैर कपकपा रहे थे, अभिनंदन को छोड़ दो नहीं तो भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला। ये जो खौफ 2014 के बाद हमें देखने को मिला, इस खौफ को दिखने के लिए भारत की जनता तरस गई थी। पहले आए दिन किसी का घर वाला भी अगर दिल्ली से बाहर जाता था तो उस औरत को डर लगता था कि भैया ट्रेन में जा रहा है, सही सलामत आएगा नहीं आएगा, कोई ट्रेनों में बम फट जाते थे। कह रहे हैं जब कोई चुनाव आता है किसी राज्य में, जैसे बिहार में चुनाव है, तो कहते हैं कि बीजेपी वाले मैटर को जो है किसी ना किसी धार्मिक मुद्दों से जोड़कर या किसी इंटरनेशनल मुद्दों को जोड़कर उसको वोट में कन्वर्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी इनसे पूछिए 26/11 बिहार में हुआ था या महाराष्ट्र में होता? पहले तो इन एजुकेटेड लोगों से ये पूछो। 26/11 के अंदर ताज होटल के अंदर कसाब जैसे आतंकवादी ने एक घटना को अंजाम दिया, घटना के अंदर ऐसा अंजाम दिया जिसमें हजारों निर्दोष लोगों की हत्याएं कर दी गई। हमारे पुलिसकर्मी जवान जो थे उनको शहीद कर दिया गया। ऐसे मास्टरमाइंड को अगर अमेरिका में वो जाकर के छुप गया और उसे लगा मैं बच जाऊंगा, लेकिन मोदी की राजनीति के आगे वो छुप नहीं सका। हमारी विदेश नीति के आगे आज उसको अमेरिका ने भारत को सौंप दिया और वो लैंड कर गया आज पालम एयरपोर्ट के अंदर। अब देखना यह है कि ऐसे आतंकवादियों को ला करके मोदी सरकार कैसा निर्णय लेती है, कैसी ठोस कार्रवाई करती है। हम कहते हैं ऐसे आतंकवादियों के साथ जैसे आए थे ना बराक ओबामा। आज बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन अगर बराक ओबामा को आज कोई बच्चा भी जानता है ना तो उसे पता है कि लादेन को उन्होंने घर में घुस के मारा था और उसकी लाश को समुद्र की कौन सी खाई में दफना दिया गया था ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही आतंकवादियों को भी ऐसे ही मारना चाहिए और इनकी लाश को ऐसे गायब कर देना चाहिए मानो चील कौवे भी नोच के ना खाए और इनकी कब्र बनाने वाले तो सामने भी ना आए। 16 साल लग गया एक आतंकवादी, जबकि एकदम पूरा प्रूफ था, सब कुछ मतलब भारत के पक्ष में था, इतना बड़ा आतंकवादी घटना हुआ, 16 साल लग गया एक आतंकवादी को भारत में लाने के लिए। क्या कहेंगे, सिस्टम फेलियर रहा या हमारा जो राजनीतिक सिस्टम था? आप 16 साल कह रहे हैं, आप ये देखिए मोदी सरकार को शपथ लिए 11 साल हुए हैं, ठीक है। 11 सालों से पहले जो एक पार्टी राजनीति कर रही थी, सत्ता संभाल रही थी भारत की, उसने भारत का मान सम्मान इतने निचले स्तर पे कर दिया था कि अगर बाहर अमेरिका छोड़िए, चाइना छोड़िए, रशिया छोड़िए, ब्रिटेन से भी अगर कोई आता था ना तो भारत को कहता था अनएजुकेटेड कंट्री, भूखे नंगों का देश। आज 20 कंट्रियां सर्वोच्च सम्मान दे रही हैं, 7 कट्टर इस्लामिक कंट्रियां हैं। आज ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मोदी इज अ बॉस, पपुआ लूनिया का पैर छू रहा है, बाइडन जैसे पीछे से मिलने आ रहे हैं, ट्रम्प जैसे कह रहे हैं वी मिस यू मोदी जी। तो ये इज्जत मान बनाने में 11 साल लग गए। अगर 11 साल के अंदर एक आतंकवादी आया, दूसरा हमारी सेना का जवान वापसी आया, कतर से 7 सैनिक फांसी की सजा रुकवा करके आए, ये कोई शौर्य से कम नहीं है हमारे लिए। लेकिन जिन सरकारों के चलते, जिन्होंने एक छोटे से बम विस्फोट हो जाता था भारत के अंदर तो बहुत चले जाते थे अमेरिका में ओबामा 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 करते हुए, आज तो मोदी जी नहीं कर रहे ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, बाइडन बाइडन बाइडन। वो तो कह रहे बाइडन ने मना किया रशिया से तेल मत लेना, मोदी जी रुक गए थे क्या? अभी इन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया 26%, लेकिन हम 52% ले रहे थे और ट्रंप ने आकर के बयान दिया कि भारत हमारे से 52% ले रहा है तो हम 26% तो ले आधा। उसके बाद भी मोदी जी रुके नहीं थे, तैयारी में बैठे थे। वो 52 कब 110 होने वाला था, 120 होने वाला था, ये ट्रंप को भी ना पता चलता। इसलिए 90 देशों में भारत को शामिल किया उसने, तभी 90 दिन की छूट लगा दी उसने कि 90 देशों के अंदर 90 दिन तक कोई चेंजेस नहीं होगा तो हम इसको परमानेंट रोकेंगे, लेकिन चाइना को नहीं छोड़ेंगे। नीति
किसकी? अमेरिका की। टैरिफ किस पे बढ़ाया उसने? 90 कंट्रियों पे। भारत बच गया। और जो हमारा दुश्मन देश था चाइना, जो हमारे भारत पे कब्जा करने की रणनीति बनाता था, जो हमारी सेना के साथ युद्ध करने का प्लान बनाता था, आज उसको हमारी दूसरी विदेश नीति ने कहीं ना कहीं भारों भार उसको चक्रव्यूह में फंसा दिया। अब चाइना को यह समझना है, तू 120 लगा या 240 लगा, अमेरिका से कितना जीत लेगा तू। अब अमेरिका और दो सुपर पावर कंट्रियों की लड़ाई है, उसका मजा कौन लेगा? भारत लेगा। उसका मजा कौन लेगा? भारत लेगा। भारत निकल गया साइड में। यही तो विदेश नीति होती है, यही तो होता है चाल कि भैया आप साइड हो गए, दो दुश्मन आपका आपस में लड़के ही मर जाएंगे, आपको क्या खामियां जाए। अभी वो बाबूजी बता रहे थे अमेरिका जो है वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उसको फंडिंग करता है। ये तो पूरा भारत क्या पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान को फंडिंग कहां से आती है, लेकिन लोहे को लोहा ही काटता है साहब। तो अमेरिका को अगर वो उसको बुझा रहा है भारत के खिलाफ, यहां से बांग्लादेश को भी अगर सपोर्ट कर रहा है अंदर से, तो कटेगा अमेरिका ही, कट अमेरिका ही रहा है। आज देख लीजिए उधर महंगाई दर कहां है, जो अमेरिका डॉलर करते थे। आपको बताता हूं, अभी थोड़ा टाइम और रुक जाइए, डॉलर की जो गिनती ऊपर है वो कितनी जल्दी नीचे को गिरने वाली है।